सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। इससे पिछले रविवार की घटना आप सबके चित्त मस्तिष्क पर अब भी लटकी होगी। कोटा कोचिंग सिटी जिसके नाम से पूरी जगह पूरे देश में विख्यात है, वहीं पर एक शिक्षक भक्षक बन जाता है, गलत हरकत करता है। जब मंसूबे पूरे नहीं होते तो हत्या कर देता है उस जैन बिटिया की, नाबालिग 14 साल की लड़की की। रविवार 13 फरवरी की बात है कि वह जब आती है, पेपर आने वाले हैं तो पढ़ने आती, संडे को बुलाया जाता है, कोचिंग दे रहा है, माता पिता जानते हैं, कई वर्षों से दे रहा है, जानते हैं पड़ोस में है, कोई दिक्कत नहीं है। लड़की जाती है 10 बजे 11 बजे आ जाती है। उस तरह से संडे को गई थी, 11 बजे तक नहीं लौटी। माता ने फ़ोन किया उसको, टीचर को, गौरव को। उसने कह दिया आज थोड़ा एक्स्ट्रा क्लास होगी, पढ़ाई ज़्यादा करनी है। कोई बात नहीं, 11:30 तक आ जाएगी, 12 तक आ जाएगी। 12 बजे किया फ़ोन, घंटी नहीं उठी। माता चौंक गई। पिताजी गए, देखा उसके घर पे ताला लगा है। हैरान, पता चला माता जी कहीं शादी में पास गई हैं। माता जी को फ़ोन किया कि भाई हाँ तो लड़की पढ़ने आई थी और आपके घर में ताला लगा है। ताला नहीं, चाबी नहीं मिलती है। ताला तोड़ के देखते हैं तो वो देख के हैरान हो जाते हैं कि बेटी ऊपर लटकी हुई है। जो पढ़ने के लिए यहाँ गई थी, आज किताबें यूं ही पढ़ी हैं, बेटी की चप्पल बाहर थी, देख के शक हो गया था और अंदर बेटी लटकी हुई है। किस बाप का सीना होगा इतना पत्थर के देखकर उसके नीचे की जमीन सरक गई। एक हवा में लटकी है, दूसरा हवा में लटक गया। क्या करे, परेशान था। ढूंढते ढूंढते पुलिस पर खबर पहुंची। पुलिस ने जगह जगह दबिश करनी शुरू करी। FIR दर्ज हुई। 5 DSP के अंदर में 30 जगह पर टीमें बनी, 150 पुलिस अधिकारियों की। इनाम घोषित हुआ 5,000, 10,000, 20,000, 30,000, 50,000, 4,31,000 इनाम घोषित हो गया। पर वह भी अपनी बात जगह पर अपनी जगह बदलता रहा। उसने बाल कटवा लिए, शक्ल बदल ली, चलने की चाल बदल ली, बार बार बदलता रहा, लेकिन पुलिस के मुखबरों ने पहचान लिया। 22 फरवरी को आखिरकार वह पकड़ा गया, दिल्ली के पड़ोस गुरुग्राम में अपनी बहन के घर से। ऐसे टीचर जब भक्षक बन जाएंगे तो क्या होगा हमारे देश का। अरे हम शिक्षक दिवस मनाने वाले हैं, ये भक्षक दिवस वाले कहां से आ गए। अरे बहुत शर्म आती है जब इस तरह के हमारे अंदर, टीचर के अंदर पढ़ाने वाले हमारी हत्या करने वाले बन जाते हैं। पकड़ा गया है चोर, हत्यारा, लुटेरा, कोई भी कह लो। शर्म आती है जब ऐसे लोग समाज में होते हैं। इस बारे में पुलिस ने क्या कहा, जरा वह भी सुन लीजिए। जांच करने के लिए लगा के और इस संभावना को भी तलाशा गया था, लेकिन 8-9 दिन में पुलिस को ऐसा इसकी मौजूदगी का कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस के प्रयास जारी थे। एक तरफ तो पूरी पुलिस शहर की कैंडल मार्च, कोटा बंद, धरने प्रदर्शन इनसे जूझ रही थी। दूसरी तरफ एक चुनौतीपूर्ण दायित्व पुलिस के सामने था, उसके आधार पर मुलजिम की गिरफ्तारी करने के लिए कटिबद्ध थी। मुझे कहते हुए ये पूरा बहुत खुशी है कि जितनी टीमें लगी हुई थी सबने अपने काम को बखूबी अंजाम दिया और उसी का परिणाम है कि हमने अनुसंधान के दौरान जो सोचा था कि कहीं ना कहीं यह लोग अपनी बहन के पास जरूर जाएगा, गुड़गांव, नोएडा या दिल्ली में, वहाँ हमारी शैडो टीम्स ऑलरेडी लगी हुई थी और अंततः जब थक हार करके इसके पैसे खत्म हो गए तो ये गुड़गांव पहुंचा और वहीं पे पुलिस ने दर दबोचा और आज वो जेल की सलाखों के पीछे। सर यहाँ बात हुई थी क्या सर, क्या जाने से पहले बहन से बात करके पहुंचा है या ऐसे? जाने से पहले बहन को या अपने परिजनों को इस बात की कोई जानकारी नहीं दी कि उसने इस तरह का कोई गंभीर अपराध कारित किया। सर यहाँ से जब भी गया था तो इसने हुलिया भी चेंज करा था और लेडीज के कपड़े भी वगैरह भी पहने थे। यहाँ से गया तो इसने इस बात को अपने आप को बचाने के लिए पुलिस गिरफ्त से वो हर संभव प्रयास किया है, क्योंकि इसको ये जानकारी रही है कि इस अपराध की जानकारी मिलते ही पुलिस तंत्र एक्टिव होगा, नाकाबंदी होगी, धरपकड़ अभियान होगा, सर्च होगी। इसलिए इसने सुनियोजित तरीके से लड़कियों के कपड़े पहन के और एक ट्रेवल्स की बस से यहाँ से सीधा हरिद्वार चला गया। इसका ये मानना था कि मैं जितना दूर राजस्थान से रहूं तो पुलिस की गिरफ्त से बच पाऊंगा और इसने पिछले 8-10 दिन में राजस्थान की ओर रुख ही नहीं किया। पहली बार ये राजस्थान के नजदीक गुड़गांव में आया और वहीं पे दर दबोचा गया। किन किन राज्यों में इसने इसने कोटा से जाने के बाद सीधा हरिद्वार गया है, वहां से देहरादून, फिर हरिद्वार आया, फिर बरेली, लखनऊ, गोरखपुर, पटना, बोधगया, मधुबन, रांची, बनारस,
आगरा, मथुरा, वृंदावन, वल्लभगढ़ और गुड़गांव। कि सर ये ट्रेवल ही करता रहा है कहीं ये रुका भी? लगातार अभी तक की जानकारी के आधार पर ये लगातार और अमूमन रात्रि भर ये बसों में ट्रेवल करता रहा है। कहीं रेस्ट भी किया है तो बस स्टैंड पे किया है, ऐसा प्रारंभिक जानकारी में इसने बताया है। अभी इसकी पूरी बात पर हम पूरी तरह से विश्वास नहीं कर रहे। हो सकता है कि इसमें कुछ परिवर्तन आए आगे के अनुसंधान। सर फर्स्ट प्राइमेसी क्या रही है, किस वजह से उसने बच्ची की हत्या की? अभी तक की तो जानकारी जो पूछताछ से सामने आई है, इसने सेक्सुअल असोल्ट का प्रयास किया, लड़की ने रिवोल्ट किया और उसको ओवरकम करने के लिए, और इसको ये आशंका रही होगी कि लड़की जिंदा रहेगी तो अपने परिजनों को बता देगी, इसलिए इसने उसका स्ट्रैंगुलेशन करके उसकी हत्या की। सर अब जल्द से जल्द चालान पेश करने की पुलिस की पूरी कोशिश रहेगी। अभी तो हमारा फोकस इस बात पे है कि इस घटनाक्रम से जुड़े हुए जो भी सुसंगत साक्ष्य हैं वो एकत्रित हों, मेरिट पर अनुसंधान पूरा करके और इसका त्वरित निस्तारण हम करें और उसके बाद इसका चालान न्यायालय में पेश करके वहाँ भी स्पीडी ट्रायल करा करके और इसको इस अपराध की जो अधिकतम सजा है वो दिलाने की कोशिश है। इसमें कोई सहयोगी तो नहीं है ना इसका? अभी तक की जानकारी से किसी अपराध में कोई सहयोगी होना सामने नहीं आया। सर कौन कौन सी धाराओं में हुआ मामला इसमें? ये तो 302 का था, लेकिन इसमें जो प्रारंभिक पूछताछ से जो तथ्य सामने आ रहे हैं इसमें पोक्सो एक्ट के अंतर्गत भी मामला बनेगा और वो हम संबंधित धाराएं भी ऐड करेंगे। जिस तरीके से लोगों ने बालिका का नाम उजागर किया है पूरे शहर भर में, अगर पोस्ट को लग रही है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे क्या? लोगों के नाम उजागर किया ये तो हाँ पुलिस वालों ने तो किया नहीं, जिसने किया। और हमारे पास अगर कोई इस तरह, और लोगों को ये भी पता नहीं था ये पोक्सो एक्ट से संबंधित मामला है। पोक्सो एक्ट का मामला तो अब बनेगा, अभी तक तो 302 का मामला था। बरसों से है जैन प्रतिमा अजैन के घर परिसर में, कोई लेने वाला जैन अभी तक आगे नहीं आ रहा। बात हम तिरुवल्लुवर से 3 किलोमीटर आगे इकार्डू की कर रहे हैं। यहाँ पर एक जैनेतर के घर के परिसर में यह देखिए पेड़ के पास ये तीर्थंकर पद्मासन प्रतिमा यूं ही पड़ी है। बरसों से वह इसकी रखवार कर रहा है। 85 साल के वृद्ध है, वह कह रहे मैं आज भी इसकी देखभाल करता हूँ, पर कोई समाज आज तक इसको लेने नहीं आ रहा। बड़ी हैरानगी होती है हमारे जैन समाज के ऊपर कि वह इसके लिए इतना तैयार नहीं कि बरसों से एक इसकी सेवा कर रहा है और हम अपनी विरासत यूं ही छोड़ रहे हैं। जागिए, कम से कम इसे तो संभालिए। बड़े गांव के पारस बाबा का मनाया जाएगा अब शताब्दी समारोह। जी हाँ, 1922 में बड़े गांव के कुएं से निकले थे पारस बाबा, जो आज वहाँ के प्राचीन दिगंबर जैन अतिशयकारी मंदिर में आज भी हर की कहते हैं आनंदित करते हैं अपनी वर्णनाओं से। इस अतिशय प्रतिमा के अब 100 साल होने पर शताब्दी प्रकट महोत्सव मनाया जा रहा है और 10 मार्च से शुरू होगा। यह आचार्य श्री अतिवीर जी महाराज के सानिध्य में इसको मनाया जाएगा। ऐसी दीवानगी देखी नहीं होगी आपने अभी। जी हाँ, कुंडलपुर महामहोत्सव मोक्ष कल्याणक समापन हो गया, पर कहते हैं रंग अजीब अजीब मिले। यह सज्जन है अमित जैन, होटल का काम है इनका, पर कहते हैं मेरे रग रग के अंदर आचार्य ऋषि बसे हुए हैं, इसलिए अपनी छाती पर टैटू बनवाया है आचार्य ऋषि का। कहते हैं क्या क्या दीवानगी होती है, और सचमुच आपके रग रग में हर के हृदय में हैं आज आचार्य ऋषि। फिर मिलेंगे आपसे, सादर जय जिनेंद्र।